फाइव आई ग्रुप ने खोद दी चीन की कब्र। भारत अमेरिका ने मिलकर रची चीन के खिलाफ बड़ी साजिश। फाइव आई संगठन में भारत की जबरदस्त एंट्री ने चीन को हिलाकर रख दिया। बीजिंग से लेकर शंघाई तक चीन में मची अफरा तफरी। कुछ ही दिनों में फाइव आई संगठन भारत को लेकर करने वाला है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एलएसी सीमा पर पहले से ही मुस्तैदी से खड़ी भारतीय सेना चीन के सैनिकों की धुलाई कर रही है। वहीं दक्षिणी चीन सागर में चीन के दुश्मन देश जो कि पड़ोसी देश भी है, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल बेचकर भारत दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ प्रॉक्सी वार भी लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, फाइव आई वह ग्रुप है जिसको दुनिया में सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि इसी फाइव आई ग्रुप ने यह भी पता कर लिया है कि कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर से ही फैला था। दोस्तों, इस फाइव आई ग्रुप के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे इस ग्रुप में भारत की एंट्री होने वाली है और जल्दी कुछ दिनों में फाइव आई ग्रुप के सदस्य देश भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और क्यों फाइव आई ग्रुप को भारत की जरूरत है और कैसे भारत इस फाइव आई ग्रुप को और मजबूती प्रदान करेगा। यह सब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यूएस ने हाल ही में दक्षिणी कोरिया को अपने एक संगठन फाइव आई से जुड़ने का न्योता दिया है। अमेरिकी संसद में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित एक बिल पर भी मतदान होने वाला है। इस संगठन को हाल ही में दक्षिणी एशिया संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले साल भारत भी एक मामले में इस संगठन के साथ दिखा था। अमेरिका दक्षिणी कोरिया के अलावा भारत सहित कुछ और देशों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चीन के परिप्रेक्ष्य में फाइव आइज और उसकी गतिविधियां बहुत ही महत्व रखने वाली मानी जाती है। चीन की महत्वाकांक्षा भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। वह पहले ही दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को कई लिहाज से चुनौती दे रहा है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत ने अमेरिका से हाथ मिलाया है और अमेरिका भी यह बात काफी अच्छे से जानता है कि चीन को हराने में भारत का साथ सभी देशों में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए अमेरिका भी चीन को रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है। अमेरिका अब दुनिया के कई देशों से सहयोगात्मक रवैया अपना रहा है। इसी के तहत हाल ही में उसने दक्षिणी कोरिया को अपने फाइव आइज संगठन से जुड़ने का न्योता दिया है, जिससे संबंधित एक बिल पर अमेरिकी संसद के निचले सदन में मतदान के लिए मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, फाइव आइज एक ऐसा इंटेलिजेंस संगठन है जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सहयोगी देश के रूप में काम करते हैं। इस संगठन की अवधारणा बहुत पुरानी है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और यूके के कोड ब्रेकर्स आपस में अनौपचारिक मीटिंग किया करते थे, दोनों देशों की खुफिया तंत्र के सदस्यों ने गुप्त वार्ताएं करना शुरू कर दिया था, जिनका मकसद विश्व युद्ध को खत्म करने के उद्देश्यों का निर्धारण करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पूरी दुनिया दो धुरियों में बंट गई थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने इसकी विरासत संभाली, लेकिन फिर अमेरिका का सारा संसार में दबदबा हो गया। रूस अमेरिका से अब सीधा टकराव करने से बचता रहा है, लेकिन चीन की अपने आसपास के समुद्री इलाकों में विस्तारवादी नीति उसके पड़ोसियों के साथ अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। अमेरिका का दक्षिणी कोरिया को फाइव आइज से जुड़ने का प्रस्ताव इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अमेरिका इससे फाइव आइज संगठन में केवल दक्षिणी कोरिया ही नहीं बल्कि भारत, जर्मनी और जापान को भी जोड़ना चाहता है। अमेरिकी संसद में जो बिल पेश किया जा रहा है उसका उद्देश्य औपचारिक तौर से अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए फंडिंग अधिकृत करने का है। बड़ी शक्तियों से निपटने के लिए इसमें फाइव आइज सहित अमेरिकी सहयोगियों से खुफिया तौर से मिलने की जानकारी के लिए ऑपरेशन के सहयोग भी शामिल है। इस बिल के मसवीदे की समीक्षा करने वाली इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन की कांग्रेसी उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस संगठन का जिक्र किया है। समिति का मानना है कि चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में फाइव आइज देशों की मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसके साथ ही इसमें समान मानसिकता वाले देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके नए संभावित सदस्य देशों में कोरिया के अलावा जापान, जर्मनी और मुख्य देश भारत का भी नाम लिया गया है। यदि यह बिल अमेरिकी संसद में पास हो जाता है और राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, यह फाइव आइज औपचारिक तौर पर 9 आइज हो सकता है। भारत को शामिल करना चाहता है फाइव आइज।
इस क्रम में गठबंधन ने चीन की हांगकांग नीति के बारे में एक संयुक्त बयान जारी किया था। हालांकि न्यूजीलैंड इससे अनुपस्थित रहा। कई लोगों ने दावा किया कि न्यूजीलैंड की गैर मौजूदगी का कारण चीन के साथ उसके व्यापारिक संबंध है। गठबंधन से परे अपनी कूटनीतिक स्वायत्ता के बावजूद न्यूजीलैंड फाइव आइज के साथ खुफिया जानकारी साझा करता है। यह गठबंधन अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहता है। सितंबर में अपनी वार्षिक नीति बिल में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने कहा कि वे 4 अतिरिक्त देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के अवसरों का विस्तार करना चाहता है। ये 4 अतिरिक्त देश जर्मनी, भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया है। दोस्तों, जैसे जैसे भारत को फाइव आइज के इस ग्रुप में जोड़ने की बात चल रही है, इस पर लगभग फैसला आने ही वाला है। उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी रक्षा विशेषज्ञ और डिफेंस एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि फाइव आइज ग्रुप में भारत एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि फाइव आइज ग्रुप के सदस्य देशों को देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। और यदि अन्य सदस्य जो इसमें जुड़ने वाले हैं उनको देखें तो इसमें दक्षिणी कोरिया, जापान, जर्मनी और भारत है। अब दोस्तों, यदि आप इस ग्रुप के सदस्य देशों को देखें तो अमेरिका के अलावा कोई दूसरा ऐसा देश नहीं दिखता जो सैन्य रूप से नौसेना, वायुसेना और थल सेना इन तीनों दृष्टि से काफी मजबूत हो, तथा अमेरिका को छोड़कर इन सदस्य देशों में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसका चीन या चीनी सेना से कभी आमना सामना हुआ हो। ऐसे में दोस्तों, इन सदस्य देशों में इकलौता भारत ऐसा देश है जो विश्व में वायुसेना, थल सेना, नौसेना इन तीनों में चौथे स्थान पर आता है। भारत की थल सेना को दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में रहने वाले फौजियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भारत ने चीन की नीतियों, चीन की चालबाजी, चीन के सैनिक कार्रवाई और चीन की विस्तारवादी नीति को भी अच्छे से परख रखा है। दूसरे शब्दों में कहे तो फाइव आइज ग्रुप में एक भी ऐसा सदस्य देश नहीं है जिसको चीन के बारे में अधिक जानकारी हो। बेशक से इसका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही फास्ट है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो युद्ध के समय चीन क्या रणनीति अपनाता है, चीन की युद्ध की विस्तारवादी नीति किस तरह की चलती है, किस तरह वह अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखता है, ये सारी बातें भारत ने अच्छी तरह से देख रखी है। वहीं भारत चीन की इन सब चालबाजियों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वही चीन के सैनिक किस क्षेत्र में कितने कमजोर है, कहां चीन की सैन्य क्षमता खत्म हो जाती है, कहां चीन को युद्ध के समय कठिनाई आएगी, यह सब कमजोरियां भारत के अलावा कोई अन्य देश उतना बेहतरीन तरीके से नहीं जानता जितना भारत जानता है, क्योंकि भारत ने चीन के सैनिकों को पहले भी ठोका है और बाद में भी ठोका है। ऐसे में भारत के पास चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने का पूरा अनुभव है, जो कि वर्तमान फाइव आइज ग्रुप के सदस्य देशों में से किसी के पास नहीं है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका कुछ भी करके फाइव आइज ग्रुप में भारत को शामिल करना चाहता है, क्योंकि यदि भारत शामिल हो जाता है तो इस ग्रुप की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब एक ग्रुप में 2 ऐसे देश होंगे जो सैन्य शक्ति मामले में एक पहले स्थान पर और दूसरा चौथे स्थान पर हो, तो ऐसे में इस ग्रुप की शक्ति बढ़ना लाजमी है। दोस्तों, वर्तमान समय में अमेरिका भी यह बात अच्छे से जानता है कि इस समय अमेरिका और भारत का दुश्मन, विशेषकर अमेरिका की दृष्टि से देखें तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं बल्कि चीन है, क्योंकि वर्तमान समय में चीन ने अमेरिका को डिफेंस हथियारों से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर चीज में टक्कर दी है और हर क्षेत्र में अमेरिका को धमकाया है। अमेरिका भी यह बात अच्छे से जानता है कि भारत के लिए वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा दुश्मन चीन ही है, क्योंकि बीते 3-4 सालों में 10 से 12 बार तो भारत चीन के सैनिकों को एलएसी सीमा पर झाड़ चुका है, और जिसमें से कुछ झड़पें तो काफी बड़े स्तर पर हुई है, जिसको देखकर यह साफ पता चलता है कि भारत का दुश्मन असल में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन ही है, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के फेंके हुए पैसों पर चलने वाला देश है, लेकिन असली दुश्मन तो चीन ही है। अमेरिका ये जानता है कि भारत को ठंडे इलाकों में युद्ध लड़ने का, चीन की सारी कमजोरियां और उसकी मजबूती का, तथा हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों का, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति का आदि सब के बारे में भारत को अच्छी खासी जानकारी है। और भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रो अपने आप में दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में शामिल होती है। दोस्तों, अब इस समय अमेरिका की संसद, जिसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, वहां पर फाइव आइज ग्रुप में अन्य सदस्यों को जोड़ने का एक बिल लाया गया है, और इस बिल पर अभी चर्चा चल रही है, जिसमें दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, जापान
पाकिस्तान और भारत को 5IG ग्रुप के नहीं सदस्यीय देशों के रूप में जोड़ा जा रहा है। अमेरिका के इस कदम को लेकर अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट और रक्षा विशेषज्ञ ने भी कहा है कि बेशक 5IG ग्रुप के सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन अमेरिका द्वारा भारत को इस ग्रुप में शामिल करना अमेरिका के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और यकीनन यह अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी कि अगर वह भारत को 5IG ग्रुप में शामिल कर लेता है, क्योंकि भारत जैसा देश 5IG ग्रुप में पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। यह अमेरिका की गलती है कि उसने अपने मित्र देशों को पहचानने में गलती कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अमेरिका राष्ट्रपति के पास यह सही मौका है कि भारत को जल्द से जल्द इस ग्रुप में शामिल किया जाए।